नमस्कार, मैं पंडित ए.के. झा। आज मैं आपको बताने चाह रहा हूँ कि विष दोष कैसे निर्माण होता है किसी भी जन्मांग में। तो विष दोष का निर्माण नॉर्मली यह देखा जाता है कि किसी भी भाव में चंद्रमा यदि शनि के साथ युति बनाता है तो विष दोष का निर्माण होता है। यह विष दोष होने की वजह से जातक को जीवन में काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जीवन एक प्रकार से जहर हो जाता है। चाहे अगर वो द्वितीय भाव में बैठा हुआ हो तो दोस्तों के साथ, रिलेटिव के साथ धन का नाश, सब तरह से परेशानी का सामना करना पड़ता है। उसी तरह अगर सातवें भाव जो सातवां स्थान जो होता है दाम्पत्य का स्थान होता है, अगर साझेदारी का स्थान होता है, अगर उस भाव में अगर विष दोष का निर्माण हो गया तो मनुष्य अपने जीवन में वैवाहिक जीवन के साथ साथ आर्थिक रूप से भी बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है। व्यापार में उनको हानि होता है, शेयर मार्केट में उसको लॉस हो जाता है। तो यह एक बहुत बड़ा दोष है। हमारे पुराने विद्वानों ने, पुराने ज्योतिषाचार्यों ने इसके लिए उन्होंने बताया है कि विष को हरने वाले कौन है? भगवान शंकर जी हैं। शंकर जी ही विष को हरते हैं। तो जब भी इस तरह का दोष हो किसी भी भाव में तो व्यक्ति को सबसे पहले उनको रुद्राभिषेक करवाना चाहिए, शिव जी का पूजा करना चाहिए। जितना मन से शिव जी का पूजा करेंगे आपके जीवन में विष दोष संबंधी परेशानी उतनी ही शांति से उसी तरह से दूर हो जाएगा। क्योंकि शिव जी जो है वह विष खुद पी के नीलकंठ भगवान बने हैं, विष को ग्रहण किए हैं। तो अगर किसी व्यक्ति के किसी भी भाव में, जन्मांग के किसी भाव में इस तरह का विष दोष का निर्माण होता है तो भगवान शंकर जी का सबसे बढ़िया है रुद्राभिषेक करवाइए। दूध से करवाइए, कभी दही से करवाइए, कभी शहद से करवाइए, कभी खीर से करवाइए, और गन्ने के रस से भी आप रुद्राभिषेक करवा सकते हैं। इससे आपके जीवन में काफ़ी सुधार होगा और शंकर जी की कृपा रहेगी और आपका ये दोष दूर हो जाएगा। अगर बहुत विकराल रूप अर्थात शनि नीच का है, चंद्रमा भी नीच का है, अगर मान लीजिए उदाहरण स्वरूप बताऊँ आपको कि शनि और चंद्रमा दोनों, जैसे चंद्रमा वृश्चिक राशि में बैठ गया है, वहाँ पर शनिदेव भी बैठे हुए हैं, इस परिस्थिति में रुद्राभिषेक के साथ साथ जो है महामृत्युंजय का जाप करवाइए। अगर महामृत्युंजय का जाप हो जाता है तो वो भी शिव जी की ही कृपा होगी और उस दोष को दूर कर लिया जाएगा। अतः किसी व्यक्ति के जन्मांग में अगर विष दोष है तो घबराने की बात नहीं है, उनका निवारण करने की आवश्यकता है। अगर निवारण हो जाता है तो विष दोष आपके जीवन से हट जाएगा और खुशहाली होगी। दूसरा है कि विष दोष भंग भी होता है। अगर उदाहरण स्वरूप अगर उच्च का शनि बैठा हुआ है, उनके साथ चंद्रमा बैठ गया है तो उनका इफेक्ट, सपोज तुला राशि पर अगर शनि बैठे हुए हैं और साथ में चंद्रमा बैठे हैं, अगर वो लग्न में बैठे हुए हैं, अगर वो पंचम भाव में बैठे हैं तो उसका नेगेटिव इफेक्ट नहीं होता है मनुष्य के जीवन में वह। और ऊपर से बृहस्पति की अगर दृष्टि पड़ जाती है तो जीवन में चंद्रमा और बृहस्पति का यह आमने सामने जो दृष्टि होता है वह, ये दोनों दृष्टि होने की वजह से व्यक्ति गजकेसरी योग का निर्माण हो जाता है और यह दोष का नेगेटिव इफेक्ट मनुष्य के जीवन में नहीं पड़ता है और मनुष्य को काफ़ी तरक्की उन्नति होता है जातक को। इसलिए विष दोष में हमेशा मनुष्य को घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, उनका निवारण की आवश्यकता है। इस तरह से आपका विष दोष का समापन हो जाएगा और आप मनुष्य तरक्की उन्नति सब करेगा। रुद्राभिषेक के साथ आप जो है दूसरा एक और छोटा सा सबसे सरल उपाय बताता हूँ कि प्रत्येक दिन शिव पंचाक्षरी स्तोत्र का पाठ करें। शिव पंचाक्षरी स्तोत्र का अगर आप पाठ करते हैं तो उससे भी भगवान शंकर भगवान खुश हो जाएंगे और आपका दोष जो है दूर हो जाएगा। और पंचमुखी या तीन मुखी रुद्राक्ष जरूर पहने, इस तरह से शांति होगी और जीवन में तरक्की उन्नति सब कुछ होगा। नमस्कार।